इस बैठक में श्री अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था और हाल के आतंकवादी हमलों के मद्देनजर मौजूदा सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की गई। सूत्रों के अनुसार खबर है कि इस बैठक में शाह ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और केंद्र शासित प्रदेश के शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों को जम्मू क्षेत्र में उभरते आतंकवाद को कुचलने और किसी भी कीमत पर इसे फिर से पनपने नहीं देने के निर्देश दिए। साथ ही यात्रा के लिए पूर्ण सुरक्षा कवर पर भी जोर दिया गया। कश्मीर में आतंकी घटनाओं पर लगाम लगाने और अमरनाथ यात्रा को सुचारू और सुरक्षित बनाने के लिए गृह मंत्रालय में चल रही बैठक खत्म हो गई है और आप देखिए तस्वीरों में तमाम जो बड़े अधिकारी इस बैठक में शामिल थे वो अब सिलसिलेवार तरीके से निकलना शुरू हो गए हैं, क्योंकि बैठक जो है वो लगभग खत्म हो गई है। इस बैठक में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल एनएसए चीफ अजीत डोभाल और साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह थे। इस बैठक में फिलहाल तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उन एजेंसियों ने गृह मंत्री अमित शाह को ये बताया कि किस तरह आतंकी घटनाओं पर लगाम लगाया जा सकता है और साथ ही साथ इस पूरी बैठक में किस तरह जो आने वाले अमरनाथ यात्रा है उसको और ज्यादा सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया जा सकता है, उसको लेकर बैठक बनाया गया। हालांकि इस पूरे मामले में जहां एक और गृह मंत्री अमित शाह ने तमाम सुरक्षा एजेंसियों के तमाम जो सुझाव हैं वो सुने, बल्कि गृह मंत्री अमित शाह ने तमाम सुरक्षा एजेंसियों को दिशा निर्देश भी दिया। हालांकि इस पूरे मामले में उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह अमरनाथ यात्रा को और ज्यादा सुरक्षित बनाया जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात गृह मंत्री की तरफ से ये बताई गई कि जो श्रद्धालु हैं उनके मन में किसी भी बात का डर ना हो और भारतीय सेना की व्यवस्था चाक चौबंद हो। हालांकि ये फिलहाल मोदी सरकार की जो नई कैबिनेट बनी है उस कैबिनेट में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पहली और अहम बैठक थी, जिसको लेकर लगातार 5 घंटे ये बैठक मैराथन चली। इस पूरी बैठक में तमाम बड़े अधिकारी, बड़े सुरक्षा एजेंसियों के बड़े जवान शामिल थे। सबसे महत्वपूर्ण बात, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी खुद इस बैठक में मौजूद थे, जहां उन्होंने भी सुझाव दिए कि किस रणनीति के आधार पर, किस विषम परिस्थितियों के आधार पर सुरक्षा एजेंसियां जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं पर लगाम लगाया जाए। बहरहाल अब इसी बैठक के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए सुरक्षा एजेंसियों ने कमर कस ली है। अब इस पूरे मामले में देखना ये होगा कि सुरक्षा एजेंसियां आने वाले दिनों में किस तरह से सर्च ऑपरेशन करती हैं, लेकिन इस बैठक में कहीं न कहीं दिशा निर्देश के साथ साथ सुझाव भी साझा किए गए। कैमरामैन रमेश रत्नाकर के साथ सुशील पांडे, न्यूज 18 दिल्ली। और उधर जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों और आतंकी हमले के मद्देनजर हुई महत्वपूर्ण बैठक पर रक्षा विशेषज्ञ रविंद्र सचदेवा का क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। लगातार बैक टू बैक आतंकी हमले हुए हैं कश्मीर में। इसमें इनोसेंट सिटीजन्स मारे गए हैं, हमारे सिक्योरिटी पर्सोनल भी एक मारे गए हैं, कुछ इंजर्ड भी हुए हैं। ये एक नया मोड़ है एक तरह से आप कहिए, या फिर नई चाल है पाकिस्तान की कि जो नई मोदी सरकार जैसे शुरुआत हुई उसको शुरुआत में ही आतंक से घेर दिया जाए। और आने वाले 2 हफ्तों में अमरनाथ यात्रा चालू होने वाली है। पिछले साल अमरनाथ यात्रा में अंदाजन 4 से 5 लाख लोग गए थे। ऐसे में अमित शाह की ये मीटिंग बुलाना बहुत अहम है।